हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं भूगोल की सामान्य जानकारी। यानी भूगोल क्या होता है उसके विषय में अपन थोड़ी सामान्य जानकारी जानते हैं। देखते हैं भूगोल की सामान्य जानकारी। भूगोल का सामान्य परिचय यानी नॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ द ज्योग्राफी। विश्व के महाद्वीप व महासागर। जानते हैं कि विश्व में महाद्वीप कितने हैं, महासागर कितने हैं। यानी इंग्लिश में देखें तो आइसलैंड एंड ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखते हैं आइसलैंड कितने हैं, महाद्वीप कितने हैं। तो एशिया यानी जो विश्व में है 7 महाद्वीप स्थित हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका और चौथा महाद्वीप है अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। पांचवा अंटार्कटिका जिसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, यहाँ पर सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ पाई जाती है इसलिए श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। छठा जो महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप और सातवां ओशनेशिया या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है ये ओशनेशिया महाद्वीप। ये होते हैं 7 महाद्वीप। ठीक है, देखते हैं आगे महासागर। ओशियंस क्या होते हैं। महाद्वीप को इंग्लिश में बोलते हैं आइसलैंड और ये महासागर को ओशियंस, इतना तो जानते होंगे आप। देखते हैं अब 5 महासागर कौन कौन से हैं। प्रशांत महासागर, जो प्रशांत महासागर का जो आकार है वो कोण की तरह आकार है प्रशांत महासागर का। अब देखते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर एस के आकार का है, जैसे एस इंग्लिश में एस शेप का बनता है ना, उसी प्रकार का एस का आकार है अटलांटिक महासागर का। तीसरा है हिंद महासागर जो एम आकार का है और चौथा है आर्कटिक महासागर, उत्तरी ध्रुवीय महासागर भी इसे कहते हैं। और पांचवा है अंटार्कटिक महासागर जिसे दक्षिणी ध्रुवीय महासागर भी कहते हैं क्योंकि ये दक्षिण में पड़ता है। जो गोलार्ध है विश्व में वो दक्षिण में आता है तो दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव भी कहते हैं इनको। अब देखते हैं अपन जो भूगोल पर जो काल्पनिक अपन रेखाएं खींचते हैं, जो भी अक्षांश और देशांतर जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये देशांतर होती है, ये अक्षांश होती है, जो अपन खींचते हैं देखते हैं वो रेखाएं ग्लोब पर खींची जाती है। किस पर खींची जाती है, ग्लोब पर खींचते हैं। ग्लोब आप जानते होंगे। ग्लोब पर महत्वपूर्ण अक्षांश निम्न है। अब अक्षांश देखते हैं, ये जो 0 डिग्री है वो भूमध्य रेखा है, ये बोलते हैं विषुवत रेखा। ये 0 डिग्री इसके ऊपर होता है 23.5 डिग्री होती है नॉर्थ में, एन का मतलब नॉर्थ है, कर्क रेखा। और इसके 66.5 डिग्री नॉर्थ 1 होती है आर्कटिक रेखा। और ऊपर 90 डिग्री से ऊपर ध्रुव आ जाते हैं, उत्तरी ध्रुव। अब देखते हैं नीचे भूमध्य रेखा के नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा आ जाती है और 66.5 डिग्री अंटार्कटिक रेखा आ जाती है और 90 डिग्री दूर साउथ में आ जाता है। यानी अक्षांश का लेटिट्यूडनल जो अक्षांश है उस आधार पर देख रहे हैं। अक्षांशी विस्तार देख रहे हैं विश्व का। अक्षांशी रेखाएं कितनी होती हैं तो 179 होती है, 179 होती है। और अक्षांश डिग्री 181 होती है। ऐसा क्यों होता है अभी समझने वाले हैं। आगे देखते हैं भूगोल के बारे में थोड़ी और सामान्य जानकारी जानते हैं अपन कि समय का ज्ञान कराने वाली जो रेखाएं होती है वो देशांतर रेखाएं कहलाती है, यानी लेटिट्यूडनल लाइंस कहलाती हैं। जो भी टाइम पीरियड का अपन को नॉलेज करवाती है, जो भी लाइंस होती है वो टाइम पीरियड का जो लेटिट्यूडनल लाइंस होती है उनको अपन को नॉलेज करवाती है, टाइम का नॉलेज करवाती है। वो रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखाएं कहलाती है। विश्व का महत्वपूर्ण देशांतर 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा को माना जाता है, जिसे विश्व का मानक समय रेखा भी कहा जाता है। और अपने भारत का मानक डिग्री कितना है तो 82.5 डिग्री है। यहाँ से अपन बात करेंगे। ग्रीनविच रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है और इसी कारण इसका नाम ग्रीनविच रेखा रखा गया है और इसी के द्वारा पूरे विश्व का समय निर्धारण किया गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सामान्य जानकारी में ग्रीनविच रेखा है उसका समय निर्धारण किस देश से किया गया है तो लंदन के ग्रीनविच शहर से किया गया है। देखते हैं भारत में कहाँ से गुजरती है ग्रीनविच रेखा तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की समय रेखा है, ग्रीनविच रेखा है, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के प्रयाग के नैनी नामक स्थान पड़ता है वहाँ से गुजरती है। ग्रीनविच से
पूर्व में जाने पर समय बढ़ जाता है, जबकि पश्चिम में आने पर समय घट जाता है। और एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। अब देखते हैं 180 डिग्री पूर्वी पश्चिमी देशांतर रेखा। ये रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है और इसे अंतर्राष्ट्रीय विधि तिथि रेखा भी कहा जाता है। अब देखते हैं ग्लोब पर, जो ग्लोब होता है उस पर कटिबंध देखते हैं अपन, उस पर तापमान देखते हैं। जो पहला कटिबंध होता है 0 डिग्री पर के नीचे वाला भाग, 0 से 5 डिग्री वाला उष्ण कटिबंध होता है, और 0 से ये साउथ वाला है, ऊपर वाला नॉर्थ वाला है, 0 से 5 डिग्री साउथ वाला उष्ण कटिबंध होता है। तो देखते हैं जो 23.5 डिग्री के से लेकर और 66.5 डिग्री के बीच में आता है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध होता है, और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री वाला नॉर्थ पोल होता है, ध्रुव होता है, वो बिल्कुल शीत में आता है, शीत कटिबंध में आता है। अब देखते हैं 0 से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध में आता है, और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव तक इस दक्षिणी शीत में ग्लोब को नापा जाता है। अब देखते हैं ग्लोब के बारे में और जानकारी लेते हैं। ग्लोब 0 डिग्री से जो 5 डिग्री तक होता है वहाँ उष्ण कटिबंध होता है, और 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक होता है ना उपोष्ण कटिबंध माना जाता है, और 30 से 45 तक शीतोष्ण कटिबंध आ जाता है, और 45 से 60 तक शीत कटिबंध आ जाता है, और 90 तक फिर शीत कटिबंध होता ही है, 90 से 60 से 90 तक। अब देखते हैं इधर नीचे भी ये सिस्टम है, 0 से लेकर 5 तक उपोष्ण, 30 तक लेकर उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध, फिर शीत कटिबंध आ जाता है। अब देखते हैं कर्क संक्रांति, यानी जब सूर्य कर्क रेखा पर आ जाता है तो वो कर्क संक्रांति हो जाती है। कब आता है तो 21 जून को आता है। सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रात इसी दिन मनाई जाती है। सूर्य का उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में जाना दक्षिणी कर्क संक्रांति कहलाता है। यानी सूर्य, अभी मान लो ग्लोब है ये, तो कर्क रेखा कहाँ है, ऊपर है। तो सूर्य का उत्तरी गोलार्ध से, ये जो उत्तरी गोलार्ध है, गोलार्ध से दक्षिणी कर्क रेखा, ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री तक मापी जाती है, तो वो कर्क रेखा से इधर आएगा 66.5 डिग्री पर आएगा, तो यहाँ क्या कहलाएगा, दक्षिणी कर्क संक्रांति कहलाएगा। अब देखते हैं मकर संक्रांति है। सूर्य का मकर रेखा पर आ जाना ही मकर संक्रांति कहलाता है। ये बेसिकली 22 दिसंबर को आता है। सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में आ जाना, उत्तरायण कर जाना मकर संक्रांति कहलाता है। और मकर संक्रांति मनाते हैं अपन 21 मार्च और 23 दिसंबर को। दिन और रात की अवधि बराबर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रहा होगा। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।